बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक मंत्री था जिसकी एक बहुत बुरी आदत थी, भूलने की। वो अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाया करता था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था और अपने राज्य के प्रति वफादार भी। एक दिन मंत्री एक व्यापारी के घर जाता है। अरे भाई, तुमने अपने कर का हिसाब नहीं दिया अभी तक, इसलिए आज मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा है। कैसी बात कर रहे हो मंत्री जी? मैंने तो कब का अपने कर का हिसाब दे दिया है। क्या तुमने अपने कर का हिसाब दे दिया है? ओह, लगता है मैं फिर भूल गया। अब तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर मंत्री महल की तरफ बढ़ चलता है और महल पहुंचने पर राजा को गुस्से में देखकर वह चिंता में पड़ जाता है। क्यों मंत्री, क्या हुआ उस कुमार का? कुमार? कौन सा कुमार महाराज? अरे ओ मंत्री, तेरी ये भूलने की बीमारी कब ठीक होगी? तुझे मैंने कुमार को लाने के लिए कहा था ना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं भूल गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं तो व्यापारी के घर कर का हिसाब लाने के लिए गया था। कर का हिसाब? वो तो कब का हो चुका है मूर्ख। जा उस कुमार को लेकर आ, नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा के पास राजकुमार आते हैं। अरे राजकुमार, तुम इस वक्त हमारे पास, क्या बात है? पिताजी, मेरी वो कीमती अंगूठी जो आपने मुझे उपहार में दी थी वो कहीं मिल नहीं रही है। क्या हमारे राज्य में चोरी? और हमें कानो कान खबर भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या आपको मंत्री ने बताया नहीं? मैंने उन्हें तभी बता दिया था जब मेरी अंगूठी चोरी हुई थी। क्या तुमने मंत्री को बता दिया और मुझे खबर भी करना जरूरी नहीं समझा? बुलाओ उस मंत्री को। महाराज मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री राजा के सामने उपस्थित होता है। क्यों मंत्री, राजकुमार क्या कह रहे हैं? उनकी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और तुमने हमें बताया भी नहीं। महाराज, राजकुमार ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो अभी आपके मुंह से पता लग रहा है कि राजकुमार की अंगूठी चोरी हो गई है। मंत्री झूठ बोल रहे हैं पिताजी, मैंने इन्हें उसी दिन बता दिया था जिस दिन मेरी अंगूठी चोरी हुई थी। अब इनकी भूलने की बीमारी से तो आप परिचित हैं ही। क्यों मंत्री, राजकुमार सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ मंत्री जी? तो अपनी अपनी बातों को सच साबित करो। ठीक है पिताजी, मैं अभी अपनी बात को सच साबित करता हूँ। उस दिन जब मेरी अंगूठी चोरी हुई तो हमारे साथ हमारा सेवक मंगतराम भी था, और अभी आपके सामने उससे पूछवा देता हूँ। मंगतराम? ओ मंगतराम, इधर आओ। जी जी महाराज। क्या राजकुमार सच बोल रहे हैं? राजकुमार ने मंत्री को तुम्हारे सामने बताया था कि उनकी अंगूठी चोरी हो गई है, ये सच है या नहीं? जी महाराज, जिस दिन अंगूठी चोरी हुई, महाराज राजकुमार ने मंत्री जी को बताया था कि आपको जाकर कह दें कि आपकी अंगूठी चोरी हो गई है। क्यों मंत्री, तेरी ये भूलने की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कोई इलाज करवा, वरना अपनी जान से जाएगा। अब तेरे पास एक ही मौका है, या तो वो अंगूठी ढूंढ कर ला दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। जी जी महाराज। डरते डरते मंत्री वहां से चला जाता है और चलते चलते सोचने लगता है, ये मेरी कैसी बीमारी है जो दिन पर दिन चीजें भूलते जा रहा हूँ। अगर मुझे वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरा तो मरना निश्चित ही है। तभी उसे नगर का एक बड़ा व्यापारी रामदास मिलता है। अरे मंत्री जी, इतनी चिंतित अवस्था में कहाँ जा रहे हो? अरे सेठ, कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ। अरे मंत्री जी, मुझे सेठ वेट मत कहा करो, मैं तो एक मामूली सा आपका सेवक हूँ। ठीक है, चलो ये चापलूसी भरी बातें बंद करो और क्या काम है ये बताओ। मंत्री जी, मुझे आपसे एक काम है। मंत्री जी, पिछले 1 साल से मैंने राज्य में कोई कर नहीं दिया है और इस तरह मैंने काफ़ी धन बचा लिया है, लेकिन इस साल एक गड़बड़ हो गई। मेरा बही खाता राजा के पास है जो तुम लाकर मुझे दे सकते हो। क्या तुम्हारा दिमाग भी सही है? भला मैं अपने राजा के साथ गद्दारी करूँगा, ये तुमने सोचा भी कैसे? एक तो तुम पाप कर रहे हो और ऊपर से मुझे भी अपने पाप का भागीदार बनाना चाहते हो। अरे कैसा पाप मंत्री जी? वो राजा एक नंबर का लालची और दुष्ट है। उसने तुम्हें आज तक अपमान के सिवा दिया क्या है जो तुम उसकी इतनी चापलूसी करते हो? मंत्री के ऊपर सेठ की बातों का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके लिए तुम्हें कुछ पेशगी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं। ये लो, एक बेहतरीन सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी देखकर मंत्री हैरान हो जाता है। ये तो छोटे राजकुमार की अंगूठी है, ये इसके पास कैसे आई? अरे ये तो बहुत अच्छी अंगूठी है और बहुत सुंदर भी।
ये तुम्हारे पास कैसे आई? अरे वो तुम्हारे महल में एक सेवक है ना मंगतराम, उसने ही ला कर दी है मुझे। अच्छा, तो ये सब मंगतराम का किया धरा है। ये अंगूठी मंगतराम ने चुराई है और चुराकर इस सेठ को बेची है। अब अच्छा मौका है एक तीर से दो निशाने लगाने का। ठीक है, तुम कल राजमहल में आ जाना। अगले दिन सेठ राजमहल में आ जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी होती है। राजा काफी क्रोधित होते हैं और सेठ को देखकर कहते हैं, आओ सेठ आओ, तो तुम ही हो वो दुष्ट, इसने राज्य से बेईमानी की और अब अपनी बेईमानी में मंत्री को भी शामिल करना चाहते हो और उससे भी मन नहीं भरा तो तुमने ये अंगूठी चुरा ली। नहीं महाराज, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई, ये तो आपके राज्य में जो सेवक मंगतराम है उसने मुझे लाकर बेची है। चुप रहो दुष्ट, मंगतराम को बुलाओ। जी जी महाराज। तो क्या तुमने ये अंगूठी सेठ को लाकर बेची है? नहीं महाराज, मैंने अंगूठी सेठ को नहीं बेची, बल्कि जब मैं वहां गया तो सेठ तो वहां था ही नहीं, वहां तो उसका नौकर था। तो पकड़ा गया ना चोर। तुम्हें कैसे पता कि सेठ वहां नहीं था? तुम वहां गए तभी तो तुम्हें पता चला ना। तुमने राज्य के साथ विश्वासघात किया है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। राजा मंगतराम को सलाखों के पीछे बंद कर देता है और उस सेठ को नगर से निकाल देता है। इस तरह मंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों से बच जाता है।